प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब मैट्रिक्स की थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियो जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, मैट्रिक्स A has x rows and x plus 5 columns. Matrix B has y rows and 11 minus y columns. If both AB and BA exist, then x, y is equal to। देखो, जब कभी भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट बनाया जाता है, मानो ये AB बनाया, तो हम कहते हैं कि E A प्री फैक्टर है और B को कहा जाता है कि वो पोस्ट फैक्टर है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होता है जब प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होना चाहिए पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज। भले सीधा सीधा हम यूं बोले कि अगर A हमारे पास एक m/n मैट्रिक्स होता, B एक p/q मैट्रिक्स होता, तो A भी तभी डिफाइंड होता जब n इज इक्वल टू p बन जाता। देखना जरा यहां ध्यान से, A में हमारे पास x रोज थी और x प्लस 5 कॉलम्स थे। B में हमारे पास y रोज थी और 11 माइनस y कॉलम्स थे। का A भी डिफाइंड है, मतलब x प्लस 5 y के इक्वल होना चाहिए। फिर कहा BA डिफाइंड है, माने B में जितने कॉलम है A में उतनी रो होना चाहिए। B में कितने कॉलम थे? 11 माइनस y इज इक्वल टू क्या बन जाना चाहिए? x। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू को यहां रख दो तो y की वैल्यू 8 है, तो आंसर बन गया 3,8। बोलो कर पाओगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, लेट A be a 2x3 matrix and B is a 3x4 matrix, then both AB and BA are defined। देखना, A है 2/3 मैट्रिक्स, B है हमारे पास 3/4 मैट्रिक्स। देखो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो A भी डिफाइंड है। जरा B को देखो, वो है 3/4 मैट्रिक्स। A को देखो, वो है 2/3 मैट्रिक्स। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो BA नॉट डिफाइंड है। मतलब A भी तो डिफाइंड होगा इस केस में, पर BA डिफाइंड नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड सही। फिर कहा कि if 1 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 is equal to 0, वास्तव में ये 0 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हमसे पूछा गया है कि x कितना है। जरा इस मैट्रिक्स को देखो, ये 3/3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को देखो, ये 3/1 मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 3/1 मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब 1 0 2 0 2 1 2 1 0 का 1 1 1 के साथ प्रोडक्ट करो तो 3/1 मैट्रिक्स बनेगा। जरा बनाने से देखना, ये लो साहब, हम ऐसा बनाते रहे मैट्रिक्स को 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 प्रोडक्ट करो। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 मतलब 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 1 प्लस 0 3। देखो तो ये 3/1 का मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को घुरो तो ये 1 क्रॉस 3 है।
ये 3x1 है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1x1 का मैट्रिक्स बनेगा। देखो तो 1x1 का मैट्रिक्स क्या था, 1 1 x 3 3 3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये बना दिया। मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू इस 0 मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हो। यहां से लिख सकते हैं कि 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहां से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा कि इफ AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू B, तो B स्क्वायर कितना है। देखना AB इज इक्वल टू था A, BA इज इक्वल टू था B, B स्क्वायर पूछा। जरा इस इक्वेशन को देखो, B से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर B स्क्वायर बन गया। पर AB तो हमें A के इक्वल दिया था, तो इसकी जगह A लिखते हैं। पर BA B के इक्वल था, तो BA की जगह B लिखते हैं। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, B। बना सकते हो कि नहीं ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, if A is equal to 1 0 minus 1 7 and if A square is equal to 8A plus KI2 then K is equal to क्या। जरा A स्क्वायर निकालो तो 1 0 minus 1 7 1 0 minus 1 7 मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस 0 मतलब 1, 0 प्लस 0 मतलब 0, -1 प्लस -7 मतलब -8, -0 इंटू 49, ये बन गया 49। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया था, 8A, ये A स्क्वायर इज इक्वल टू 8A 1 0 -1 7 प्लस KI2, ऐसा लिख दे। जरा फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट करो, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ K, तो K की वैल्यू लिख दो -7, यह ऑप्शन सही। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। अब हमें कहा है कि U ये मैट्रिक्स है, V x और y दिए हैं, तो UV प्लस XY पूछा है। देखो जरा U को 1x3 का मैट्रिक्स है, V को देखो 3x1 है, तो UV 1x1 बनेगा। चलो कर लेते हैं, 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो तो ये 4 -6 प्लस 4 मतलब 2, फिर से देख लो, 6 -6 प्लस 4 मतलब 4। जरा एक्स वाई देखो तो x क्या था, 0 2 3, y कितना था 2 2 4, फिर से मल्टीप्लाई करो तो 0 4 12 मतलब 16। तो uv प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 प्लस 16, मतलब हमारे पास 1/1 का मैट्रिक्स बना 20। यह ऑप्शन सही, इसको मत सही लिख देना। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आंसर मैट्रिक्स ही बनेगा। कई स्टूडेंट 20 लिखाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विथ ईच एंट्री 0 1 और 2 आर। चलो एक 2/3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें हमारे पास 6 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 3 डिजिट हैं, 0 1 2, मतलब फर्स्ट प्लेस हमारे पास 3 तरीके से भरा जा सकता है। सेकंड प्लेस को भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0 1 2 है। इसी तरह थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 5 प्लेस, 6th प्लेस, 3 3 3 चॉइसेस हैं हमारे पास। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिला के 729 मैट्रिक्स ऐसे बनाए जा सकते हैं।
जिनमें हर एंट्री या तो 0 है, 1 है या 2 है। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? तो बच्चों आज का 8th क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स आरटी इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है और हमसे पूछा है कि आर यू इंटू आर वी क्या है। क्या ये आर यू प्लस वी के इक्वल है या आर यू वी के इक्वल है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या 1 1 1 वाला मैट्रिक्स है। तो जरा देखो तो अपन आर यू इंटू आर वी करें, बताओ तो आर यू क्या बनेगा। तो टी की जगह यू रखते जाओ, कॉस यू साइन यू माइनस साइन यू कॉस यू। फिर v वाला बनाए तो cos v sin v माइनस साइन v cos v। चलो मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, cos u cos v माइनस साइन u sin v। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos u sin v प्लस साइन यू कॉस वी। चलो माइनस साइन यू कॉस वी। अरे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखोगे ना, माइनस साइन वी कॉस यू। फिर देखना ये से ये माइनस साइन यू साइन वी प्लस कॉस यू कॉस वी। देखो cos u cos v माइनस साइन यू साइन v मतलब cos u प्लस v बन गया कि नहीं। इसको cos u प्लस v लिख दे। ये cos u sin v प्लस sin u cos v मतलब sin u प्लस v बन गया। यहां से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये भी sin u प्लस v बन गया, ये cos u प्लस v बन गया। जरा इस मैट्रिक्स से कंपेयर करो तो t की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, u प्लस वी। तो आर यू इंटू आर बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर यू प्लस वी। अगला क्वेश्चन देखो, लेट a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू पी क्यू। इफ ए बी इज इक्वल टू b एंड a प्लस d इज इक्वल टू 2 देन ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या। चलो ए बी इज इक्वल टू बी दिया गया है, ए की जगह ए लिख दो तो ए बी सी डी, बी की जगह बी लिख दो, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है तो रिजल्ट 2 बाय 1 बनेगा। ए पी प्लस बी क्यू सी पी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू पी, सी पी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू क्यू। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस 1 पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 0, सी पी प्लस डी माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से p और q को एलिमिनेट कर दो। देखो बहुत सिंपल, जरा इसे डिटर्मिनेंट में बदल दो तो एलिमिनेट करने के लिए ये लो a माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू लिख दे 0। यहां से यूं लिख सकते ए डी माइनस ए प्लस डी प्लस 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। देखो a प्लस डी हमें उन्होंने कहा था कि साहब 2 है तो इसकी जगह 2 लिख दो, तो ए डी माइनस 2 प्लस 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। सिंस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना था, तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू लिख सकते हो 1 के बराबर होगी। यह ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो, let a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to a b c d are two matrices such that they are commutative। कम्यूटेटिव बोलने का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। देखो मैट्रिक्स प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं कम्यूटेटिव हो,
हमें उन्होंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी है, तो पूछा है कि a माइनस डी अपॉन 3b माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा। जरा a की जगह a की वैल्यू लिख दो, a b c d इज इक्वल टू a b c d 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस 2c फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, b प्लस 2d 3a प्लस 4c 3b प्लस 4d इज इक्वल टू लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 3b 2a प्लस 4b c प्लस 3d 2c प्लस 4d बना दे ऐसा, इक्वेट करो, तो a प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 3b मतलब 2c इज इक्वल टू 3b बन गया, b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। देखना या a माइनस d चाहिए था, तो यहां से लिख सकते हैं 2a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 3b लिख दें, एक इक्वेशन ये लिख दो, एक इक्वेशन ये लिख दो। चलो अब किसकी वैल्यू पूछिए, a माइनस डी की, a माइनस डी अपॉन में 3b माइनस c, इसे यूं लिख दें, देखना a माइनस डी की जगह तो लिख सकते हो माइनस 3b अपॉन 2, फिर 3b माइनस c, तो c की जगह लिख सकते हैं 3b अपॉन 2, तो 3b माइनस 3b अपॉन 2 मतलब माइनस 3b और ये 3b अपॉन 2, तो ये भी 3b, तो इसकी वैल्यू बन गई -1, तो आंसर बन गया -1। देखो ये कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।